हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार इंजीनियरिंग का जो सिलेबस नया जो आया हुआ है, जो 2022 के एआईसीटी मॉडल पर आधारित है, क्या उसमें कुछ लाया गया है जो बेहतर है या नहीं है। इन डेप्थ सिलेबस कैसे पढ़ना, एग्ज़ाम कैसे पास करने हैं, किस यूट्यूब से चैनल से पढ़ना है, यहाँ पे भी मेंशन है। कितने मार्क्स के कौन से सेमेस्टर होंगे, इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाइए, चीज़ों को देखिए और समझ पाइए, और लाइक सब्सक्राइब्स और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो मैं आपको बनाता रहूं और मैं आपको समझाता रहूं। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, हमका मेंशन है कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है, क्या उस पर एग्ज़ाम होता है, तो बिल्कुल एकदम सही है, होता है। 5% ही ऐसे पर चांस रहता है कि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो बदले, अदरवाइज़ वो सेम ही शेड्यूल वो लोग रखता है लोग। तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं, जितना समय से एग्ज़ाम वो लेते हैं वो दे देते हैं। फिर बात करने वाले एग्ज़ाम पासिंग क्राइटेरिया, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कितने मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग मैथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आईटी वर्कशॉप, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इसमें एक स्वच्छता भारत है। बस बाकी के आपको सब्जेक्ट 6 ही पढ़ने हैं, और बाकी सबका कुछ लैब होगा। 750 नंबर का पहला सेमेस्टर, 20 घंटा आपको पढ़ने को 20 क्रेडिट होगा। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नेम मेंशन है, तो इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखा है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं। वही बात करने वाले हैं आज हम लोग दूसरा सेमेस्टर के बारे में। तो दूसरा जो सेमेस्टर, जिसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथ्स 2, तो उसमें आपको ऑर्डिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर और सबसीक्वेंस सीरीज भी पढ़ने होंगे। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के बारे में, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, जैसे HTML CSS के बारे में। फिर उसके बाद एक पेपर होता है स्पॉट योगा। बस उसके बाद सबका लैब है। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नेम मेंशन है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो तीसरा, चौथा, पाँचवा सेमेस्टर, छठा, सातवां, आठवां का सेमेस्टर का जो सिलेबस आने वाला है, जो 24 से लेकर 28 बैच के लिए है, जो 2024 से लेकर 25 सेशन के बच्चों के लिए है, वह कैसा सिलेबस आएगा। अपकमिंग जो 3rd, 4th, 5th, 6th जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कैसा है। यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल का नेम मेंशन है, यहाँ से आप आसानी से ईजी वे में पढ़ सकते हैं। और देख सकते हैं इसका भी उतना ही एग्जाम होना है, 750, 20 क्रेडिट का है, 20 आवर का है, तो इसमें भी उतना ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसमें आज हम बात करने वाले एक नए वीडियो की शुरुआत में एक नए थिंकिंग क्रिएटिव सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस में आना चाहिए जो बच्चों के लिए स्किल से रिलेटेड हो, जॉब में मिलने में आसानी हो, और उसका प्लेसमेंट अच्छा से अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाए। उससे पहले हम लोग को सिलेबस बीटेक 2018 का देखना होगा, जो एआईसीटी के थ्रू जो बनाया गया था, जो 2018 में बनाया गया था एआईसीटी के थ्रू। तो उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप, WMP, मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस, इंजीनियरिंग फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिजाइन एंड ग्राफिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, मैथ टू एनालॉग सर्किट, यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, टेक्निकल राइटिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ, डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DVMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, कंपाइलर डिजाइनिंग, फ्लैट्स, फॉर्मल ऑटोमेट थ्योरी, प्रोग्राम इलेक्टिव जिसमें जावा प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम 2, क्रिप्टो एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड बायोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, प्रोग्राम इलेक्टिव 3rd, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इलेक्टिव 1st है ये, और 2nd साइबर सिक्योरिटी है, NPTEL। उसके बाद 4th से में आपको पढ़ना होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब 1, जिसे पाइथन प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एडवांस सिस्को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का भी लैब, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी, ओपन इलेक्टिव लैब 4, 5th, तो ऐसे करके पढ़ना। बात करें कि हम लोग पुराने सिलेबस को एक बार रीड क्यों किए हैं, क्योंकि इससे हम लोग को आइडिया लग सकता है कि जो कोर्स स्ट्रक्चर जो होगा 2024 जो सिलेबस जो बनाया गया था उस पर आधारित एक जो बात करेंगे आज BU के तीसरा से लेकर 8वां सेमेस्टर तक का जो
सिलेबस जो है इफेक्टिव करने वाला है 2024 से आने वाले बैचेज के लिए, जैसे 25, 26 और 24 बैचेज के लिए भी। अपकमिंग जितने भी बैचेज होंगे ये नए सिलेबस पाठ्यक्रम पे ही आधारित पड़ेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इन्होंने BU के थोड़ा जो डिजाइन किया गया है और उसको लाया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया, जैसे WMP को, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी हटा दिया गया, जो कि रिलेवेंट नहीं था मेरे हिसाब से, उसमें कोई यूज नहीं है। बाकी एज यूजल सेम रखा गया है। बाकी कुछ नई चीज़ लाया गया, स्पोर्ट योगा और वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम बात करते हैं जैसे कि कोर्स स्ट्रक्चर BTech 2024 ऑनवर्ड सिलेबस, BU सिलेबस 3rd to 8th सेमेस्टर, इफेक्टिव सेशन 2024 to 28 बेस्ड ऑन द AICTE मॉडल सर्कुलर वर्जन ऑफ 2022। सिलेबस को एक बार फिर से AICTE के द्वारा CS का सिलेबस को अपडेट कर दिया गया था। उसमें अपडेट में ये पाया गया कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, UPS यूजिंग C++, UPS कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथ, थर्ड्स डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी फ्लैट्स, कंपाइलर डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन में इसमें पढ़ने होंगे टेक्निकल राइटिंग, सेकेंड में आपको पढ़ने होंगे ह्यूमन बिहेवियर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और उस थर्ड में पढ़ना होगा आपको प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। AI अभी के जो मॉडर्न पेरा में जो भी जॉब है, आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में, ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, अदर किसी भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में है, तो आपको AI का यूज पड़ेगा, तो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर डिजाइनिंग। अगर आप बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन का, C++ का, जावा स्क्रिप्ट का, सो मेनी दिस लैंग्वेज आर मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रामिंग। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी, IT वर्कशॉप, प्रोग्राम इलेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये डिपेंड करता है। वैसे भी ओपन इलेक्टिव 1, 2, 3, 4, तो जो सिलेबस अप टू डेट किया गया था 2022 का AICTE के द्वारा CS को, उसी पे आधारित जो होगा BU का जो तीसरा सेमेस्टर या चौथा, पाँचवा, छठा सेमेस्टर का सिलेबस को जब भी डिजाइन करेगी BU, 3 चीज़ों को जरूर मेंशन करेगी जो अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। उसमें प्रोजेक्ट भी होगा, 6 सेम में प्रोजेक्ट है, फिर 7 सेम है, फिर 8 सेम में। बात करें समर इंटर्नशिप का, तो तीसरा सेमेस्टर, पाँचवा सेमेस्टर और 7वां सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फिनेंशियल ट्रेनिंग, आपको नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन चाहिए, क्योंकि आपको कौन से लॉ नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, जो आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ कंटेंट बनाते हैं तो भारत सरकार के गवर्नमेंट के लॉ को रेगुलेटरी के अनुसार होना चाहिए और उसको फुलफिल करना चाहिए क्राइटेरिया जो भी उसमें डिमांड है। इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर ग्राफिक जो एक सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। सिग्नल सिस्टम भी। उसके बाद प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब 1 में जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, 2 में एडवांस इसको, सॉफ्ट स्किल, तो ये मैंडेटरी है आपको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और फाइनेंशियल अकाउंट। उसके बाद मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ द AI एंड आर्टिफिशियल, जैसे न्यूरल नेटवर्क, NLP, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम्स, और जैसे मशीन लर्निंग में भी बहुत सारा पैटर्न रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, तो रियल टाइम हिस्ट्री, बहुत सारा है। NPTEL CS के अनुसार पहले पुराने सिलेबस में 5वां और 6ठा सेमेस्टर के सिलेबस में इसको मैंडेटरी किया गया है। अभी भी आप सिलेबस देखेंगे पुराना जो 2018 का है, तो उसमें इसको मेंशन किया गया है, तो ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद एडवांस प्रोग्रामिंग लाया गया था AICTE का जो नया सिलेबस है, उसमें बायोलॉजी पढ़ने होंगे आपको, क्योंकि बायोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग। इनोवेटिव डिजाइन जो IIT के सिलेबस से रिलेटेड है, हो सकता है इस पाठ्यक्रम में नया बार जो सिलेबस डिजाइन होगा इसमें देखने को मिले। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स आपको उस समय भी था पुराने सिलेबस में, फिर से भी मिलेगा। तो जितने भी हमने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, ऑलमोस्ट जब भी सिलेबस आएगा, जैसे कि अभी 2024 से 25 के लिए पहला ईयर का सिलेबस आ चुका है, उसी तरह बात करें तो 2025 से लेकर 26 और 2026 से लेकर 27 का और 27 से लेकर 28 का सिलेबस आएगा। यानी ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, जब भी सिलेबस है। पहले के जो इंजीनियरिंग का जो पुराना सिलेबस था 2018 से पाठ्यक्रम पर जो आधारित था, उसमें 40 सब्जेक्ट था। तो ऑलमोस्ट पेपर थोड़ा सा रिलेवेंट 5 बढ़ेंगे, घटेंगे तो नहीं, बिल्कुल बढ़ने की चांसेस है। मोर देन सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, इनोवेटिव सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे, इंडस्ट्रियल जॉब से रिलेटेड होगा।
तो मेरा ये भी कहना है कि जो आप पहला दूसरा सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उसमें एक पहला सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग होता है जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू और प्लेसमेंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनोवेटिव सब्जेक्ट्स है जिसको आपको माइंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होता है, जैसे AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, और एक मैंने सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लिया है। और यहाँ पे इलेक्टिव डिजिटल सिस्टम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम प्रोसेस कैप्टन। उसके बाद एक सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट आता है इसमें इंडस्ट्रियल, जो कि NPTEL यानी स्वयं ऐप्स पे अवेलेबल है। NPTEL 4.0 IoT में आपको पढ़ने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल IoT पे, ठीक है। तो ये सब भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था ये सब जितना भी हमने नाम बताया ऑलमोस्ट हम लोग भी पुराने सिलेबस में ही पढ़े थे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो है 3rd और 4th 5th सेमेस्टर का अपकमिंग जो सिलेबस जो मिलेगा आपको, ये ज़रूर सब्जेक्ट का नाम मेंशन होगा। 10 का गेट का 10 पेपर है वो ज़रूर आएगा। गेट का पहला प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग आएगा आपको, फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो फिर डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर, DVMS। तो ये सब जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एक पेपर 2 जो है गेट के एग्जाम में लाया गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, DVMS, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड। तो ये पेपर 2 है। जैसे कि एक पेपर 2 जो लाया गया है, पेपर जो गेट में AIDS नाम है उसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो पहला पेपर है गेट के लिए जो हर स्टूडेंट को देने होंगे, CS का ये पेपर है। तो इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस 10 पेपर ही रहते हैं, तो आपको 10 पेपर हमेशा दिखाई देगा गेट का, चाहे सिलेबस नया बनता हुआ है, चाहे पेपर को रिलेवेंटली सेम रखा जाएगा। अभी जैसे कि पहले दूसरे सेमेस्टर का जब BU ने सिलेबस डिजाइन किया है, काफ़ी लोगों को खुशी हुआ क्योंकि जॉब से रिलेटेड ओरिएंटेशन जो है सर्कुलर आपको डिजाइन किया गया है, सर्कुलर, ताकि आप सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़े और समझ सके और आपको जॉब मिलने में आसानी हो, ना कि आप पढ़ लिख के अनएम्प्लॉयड बने। आप एम्प्लॉयड हो जाए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक अच्छी सी कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस पे हो, चाहे वो सर्विस बेस पे हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइव सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इन चीज़ों को आप लोग देखिए और पुराने सिलेबस को ही पढ़िए क्योंकि पुराना सिलेबस का टॉपिक और सेम रखा गया, नया सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, बस 1-2 सब्जेक्ट को हेरफेर किया गया, बाकी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। धन्यवाद।